लास्ट वीडियो में हमने ये डोर और विंडो की स्पेस को क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पर विंडो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर विंडो का कोई डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल विंडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे हमारी वॉल ग्रुप है हमारी, ये पूरी ब्लू हो रही है, पूरा पार्ट इसका ब्लू हो रहा है। अगर ये ग्रुप नहीं होती तो फिर ये ऐसे शो कराती। ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ग्रुप के बाहर रहते हुए काम करेंगे, रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे। मैं कीबोर्ड यूज करने का यूज टू हूँ, इसलिए आप लोग को यहाँ पे सिर्फ दिखा देता हूँ। ये टॉप पे आपको रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा है। मैं यहाँ से कीबोर्ड को आर सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल यूज कर लिया है और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया इनफैक्ट। अब इसको क्या करूंगा, इसको मैं बैक साइड से आके पुश पुल कर लूंगा, पूरा इसको थिकनेस दे दूंगा। इसके बाद मैं करूंगा यहाँ से इसका ऑफसेट क्रिएट। ऑफसेट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू देंगे लाइक 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस का मैंने एक ऑफसेट क्रिएट किया और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको मैं फिर से यहाँ से रिमूव कर दूंगा पुश पुल के ऑप्शन को यूज करते हुए। देन स्पेस बार और इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमने अभी नया पार्ट क्रिएट किया, और इसको भी हम कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर देंगे। आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दोबारा से रेक्टेंगल टूल यहाँ पे यूज करेंगे। फ्रंट से बना लें ताकि काम करने में आसानी हो। बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है बैक साइड से काम करने में। ये हमने बना लिया है एक रेक्टेंगल, और इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, बल्कि राइट क्लिक करके चेक करा देता हूं। ये मेक ग्रुप कर दिया मैंने इसको, और इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद एम का बटन प्रेस करेंगे, एम फॉर मूव, और इसको यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाके हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये विंडो हमारी बन जाएगी बिल्कुल सिंपल विंडो, पैक्ड विंडो जिसको कहते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी का बटन प्रेस करेंगे, बी फॉर बकेट। तो हमारी ये कलर बकेट ओपन हो जाएगी। यहाँ से जाके हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास ग्लास ग्लास, ये रहा। ग्लास लेने के बाद यहाँ से कोई भी ग्लास हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर जाके करेंगे, और यहाँ से हमने ये ग्लास लिया। ग्रुप से बाहर आ जाए, ये हमारा ग्लास फिक्स हो गया है यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम वुडन इफेक्ट को ही दे देते हैं, लाइक ये वाला वुड इफेक्ट हम इसको दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी विंडो, प्लेन विंडो क्रिएट हो गई है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक विंडो और क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा कोई स्टाइल इसको डिवाइड करने वाला स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट है मेरे पास। ओके, ठीक है, मैंने मिड पॉइंट पे एक मार्किंग दे दी है, और मैं यहाँ से इसको मार्किंग दे रहा हूँ लाइक 3 फीट। और इधर से भी हम इसको एक मार्किंग दे देते हैं 3 फीट की। ठीक है, टॉप से हमने कितना डाउन किया था इस वाली विंडो को, हमने टॉप से भी 3 फीट डाउन किया था, और फ्लोर से हमने इसको कितना अबव द ग्राउंड हमने इसको जो डिस्टेंस दिया था, यानी कि एलिवेट जो किया था वो 12 इंचेस किया था, यानी कि 1 फीट। और उसके बाद फिर मैं ये सेंटर वाली लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से सेम उसी तरीके से ग्रुप के अंदर जाके यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और पुश पुल करेंगे। ये हॉलो हो जाएगी हमारी। देन ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। ग्रुप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे और एक विंडो क्रिएट करेंगे, और इसको पुश पुल करके इसकी थिकनेस हम पूरी कर देंगे। देन इसको हम ऑफसेट ले लेंगे। सेम उसी प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं, 2.5, और इस वाले पार्ट को हम कर देंगे पुश पुल, पुश इनफैक्ट। ठीक है, और फिर हम इसको कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल जी प्रेस करके। देन यहाँ पर हमें एक सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सिंपल वे में लेके जाऊंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए आपको। यहाँ से मैंने एक सेंटर मार्क किया और इसके राइट पे 1 इंच का मार्क क्रिएट किया, यहाँ पे लाके क्लोज किया, फिर यहाँ पे इसको 2 इंच दिया, और सेंटर वाली लाइन को इरेजर के टूल से हमने रिमूव कर दिया। और अब हम यहाँ पर इसको इस वाले एज पे लाके क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब ये 2 पार्ट्स में विंडो है, अभी भी ये स्लाइडिंग वाली नहीं है। स्लाइडिंग के लिए एक और ऑप्शन होता है, बट इस वीडियो में करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ 2 पार्ट्स वाली विंडो को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगी। अगेन
इसको भी ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी। देन रेक्टेंगल टूल फिर से लेंगे और बाहर एक हम रेक्टेंगल और यूज करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे। कॉपी क्रिएट करने के लिए आप प्रेस करेंगे एम, एम फॉर मंकी, और उसके बाद फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, और यहाँ पे हमारी इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब इन दोनों विंडो को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से एम की प्रेस करेंगे यानी कि मूव करेंगे और यहाँ सेंटर में इसको प्लेस कर देंगे। देन यहाँ से पहले हमारे ये वुडन इफेक्ट्स ओपन है तो हम इसको वुडन इफेक्ट्स कर देते हैं। देन यहाँ से हम ग्लास के ऑप्शन को लेते हैं और इधर हम यहाँ पर ग्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी दो विंडोज क्रिएट हो गई हैं। डोर वाली वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डोर वाली वीडियो डोर क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।